यूपीएससी की कोचिंग सेंटर बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने तो खूब दिखाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की सेफ्टी की बात करना भूल जाते हैं। हकीकत यह है कि आईएएस के एस्पिरेंट बरसात के पानी में डूबकर जान गंवा रहे हैं। यूपीएससी में एक सब्जेक्ट एथिक्स का भी होता है। इसे पढ़ाया तो खूब जाता है, लेकिन कोचिंग माफिया इसे अप्लाई करना भूल जाते हैं। कमाई के लालच में कोचिंग माफिया कैसे हैवान बनते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को ख्वाबों के तिलिस्मे में फंसाकर कोचिंग सेंटर कैसे करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। दस बटे 6 का कमरा। एक कमरे में 2 आईएएस एस्पिरेंट्स, रूम में किचन, किचन के बगल में टॉयलेट। ये वो आशियाने हैं जहां से देश को आईएएस, आईपीएस जैसे अफसर मिलने वाले हैं। ऐसी ही तस्वीर आपको मुखर्जी नगर में दिखेगी। यही नजारा राजेंद्र नगर का होगा। ऐसा ही कुछ लक्ष्मी नगर में दिखेगा। दरअसल ये देश में चल रहे एक सिंडिकेट का छोटा सा हिस्सा भर है। देश के कोने कोने से लाखों छात्र हजारों सपने लेकर दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन इसी सिंडिकेट, इसी करप्ट सिस्टम में फंस जाते हैं। दिल्ली की राव आईएएस कोचिंग की बेसमेंट में डूबकर जान गंवाने वाले 3 स्टूडेंट्स इसी सिस्टम की भेंट चढ़ गए। लेकिन सवाल है कि बेसमेंट में कोचिंग का गोरख धंधा कहां-कहां चल रहा है, कहां-कहां से मौत के बेसमेंट को ऑपरेट किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को ख्वाबों के तिलिस्म में फंसाकर कोचिंग सेंटर कितनी कमाई कर रहे हैं। इस सिंडिकेट की लालच आखिर कितनी बड़ी है कि अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी छात्रों की सेफ्टी पर खर्च करना गवारा नहीं। इस करप्शन का एपिसेंटर वो कोचिंग सेंटर है जो लाखों छात्रों को आईएएस बनाने का सपना दिखाकर अपने चंगुल में फंसाते हैं। इन्हीं छात्रों के दम पर कोचिंग सेंटर का धंधा कैसे हजारों करोड़ में पहुंच गया है। कैसे कोचिंग सेंटर्स, ब्रोकर्स और मकान मालिकों की तिकड़ी ने बेसमेंट से कमाई का अंडरवर्ल्ड बनाया है, आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि यूपीएससी की कोचिंग कमाई का कितना बड़ा मौका है। हर साल यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम के लिए लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। 2023 में 13 लाख, 2022 में 11.5 लाख, 2021 में 11 लाख और 2020 में 10.5 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया, जबकि सीट 1000 से 1100 के बीच होती है। ऐसे में अगर औसत सक्सेस रेट देखें तो ये बहुत कम, यानी 0.1% ही होता है। 13 लाख में से 1100 बच्चे हर साल यूपीएससी क्लियर करते हैं और 12,98,900 बच्चे फिर अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं। इस कड़वी हकीकत के बावजूद कोचिंग सेंटर्स सेल्समैन की तरह भारत के युवाओं को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के ख्वाब बेचते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ा झोल करते हैं। इन आंकड़ों से समझिए। 2017 में दिल्ली के एएलएस कोचिंग ने दावा किया कि यूपीएससी क्रैक करने वाले 990 में से 244 स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग से थे। वाजीराम और दूसरे कोचिंग संस्थानों ने भी दावा किया कि हमने भी 444 से ज्यादा स्टूडेंट्स के सिलेक्शन करवा दिए। चाणक्य कोचिंग ने कहा कि यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले 990 में से 355 स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग से थे, जबकि यूपीएससी सिविल सर्विस में 990 सीट थी। इन कोचिंगों ने जो दावा किया, अगर उसे हम जोड़ते हैं तो ये संख्या 990 से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी जितनी सीट नहीं थी, इन कोचिंग संस्थानों ने उससे ज्यादा सिविल सर्वेंट बनवा दिए।
कोचिंग के इस गोरख धंधे का एपिसेंटर दिल्ली है। इन्हीं सेंटरों से सबसे ज्यादा फर्जी दावे किए जाते हैं। दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जब भी आप एंट्री करेंगे तो कुछ इस तरह के बोर्ड आपको जो है वो दिखाई देंगे कि आप आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, पीसीएस बनिए। और कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं, कुछ कोचिंग सेंटर तो ऐसे हैं जो आपको 100% श्योरिटी इस बात की दे देते हैं कि आप अगर यहाँ नहीं पढ़े तो आप सिविल सर्विस में टॉप नहीं कर पाएंगे या पास नहीं हो पाएंगे। इलीगल एक्टिविटी चल रही है कि ये पूरा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक पूरा जो हब बना हुआ है, गैंग की तरह ये काम कर रहे हैं कि जैसे ही कोचिंग सेंटर खुलता है तो उसके आसपास लॉन्ड्री, पीजी, हॉस्टल तमाम खुल जाते हैं। मन मर्जी के रेंट जो है ये वसूलते हैं छात्रों से, नहीं देते हैं तो उनके साथ बदसलूकी भी होती है, बाहर भी निकाल दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहें? ये तो है, यहाँ पे देखा है मैंने। क्या रेंट के लिए तो आते हैं सारे लोग जो बाहर खड़े रहते हैं, आगे पूछते हैं, काट देते हैं रेंट के लिए। तो मैं तो एक्चुअली रहता नहीं रेंट पे, तो उस बारे में नहीं बता पाऊंगा उतना। आपके दूसरे जो साथी हैं वो तो रहते ही होंगे। हाँ, रहते हैं वो। आपका क्या नाम है? हिमांशु रैकवार। कहाँ एडमिशन लिया? यहीं वाजीराम में। वाजीराम में। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पूरा नेक्सस है इसको किस तरह से देखते हैं? जो 3 छात्रों की मौत भी हुई, उसको लेकर ये तो बहुत गलत हुआ है, लापरवाही है। प्लेसमेंट में मतलब क्लास मना है, तब भी यहाँ पर लाइब्रेरी चालू है, बहुत गलत हुआ है। तो ये पूरा नेक्सस है कि आइए 2.5 लाख 3 लाख रुपए दीजिए, हम आपको आईएएस बनाएंगे, माँ आप पे फक्र करेगी। ये पूरा एक लोक लुभावने जो इनकी वादे हैं, उसमें आपको लगता है कि छात्र फंसते हैं? फंसते हैं, बहुत ही कम % चांसेस है निकलने के। लेकिन छात्र यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आज पूरे ओल्ड राजनगर में छात्रों की मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है। छोटा सा रूम रहेगा, उसके भी 14,000। ये भाई रहता है, अभी बताया, पहली बार मिला इससे आज मैं। उसके 14,000 रुपये एक बंदे के हैं और एक रूम में 2 लोग हैं, बिजली बिल अलग से। कितने बाई कितने का कमरा है? क्या नाम है? मेरा नाम श्रीओम यादव, यूपी से। कितना किराया देते हैं? करीब मेरा 14,000 पर मंथ। हाँ। और कितने बाई कितने का कमरा है? करीबन काफी लेकिन कमरा है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है, और उसमें 2 लोग रहते हैं। 14,000 अलग अलग देते हैं। 28,000 रुपए एक कमरे के देते हैं? हाँ, बिजली बिल अलग से पड़ता है। बिजली बिल अलग से 16 रुपए यूनिट चलता है वो। 16 रुपए यूनिट? इतना तो सरकार भी नहीं लेती। हाँ, ये एसपीजी वाले ऐसा ही लेते हैं। 16 रुपए यूनिट? हाँ, बहुत महंगाई है यहाँ पर। तो महीने का कितना खर्चा आ जाता है? महीने का आ जाता है करीब 17-18 हजार। उसमें खाना भी इंक्लूड होता है, तो मतलब 3,000 रुपए खाने के देने पड़ते हैं। यहाँ कोई खाना भी बढ़िया नहीं मिलता है। यहाँ खाना क्वालिटी अच्छी नहीं है। नहीं, काफी खराब खाना मिलता है यहाँ, और महंगाई भी बहुत है। तो आप लोग इस नेक्सस में फंसे क्यों हैं, किस कारण से? हम तो यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, लेकिन पता नहीं था यहाँ इतनी महंगाई और इतना ऐसे होगा। कोचिंग सेंटर्स फीस तो लाखों में लेते हैं, लेकिन सुरक्षा पर हजारों भी खर्च नहीं करना चाहते। यूपीएससी में एक सब्जेक्ट एथिक्स का भी होता है। कोचिंगों में इसे पढ़ाया भी खूब जाता है, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता। नेहरू विहार में जहां दृष्टि आईएएस एकेडमी को जो है वो सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं ठीक मेरे सामने ये दृष्टि आईएएस एकेडमी है और इसको सील कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ में है ये ग्लोबल आईएएस, और जिसको चलाते हैं प्रशांत सर लिखे हुआ है। और ये है F14 फर्स्ट फ्लोर वर्धमान मॉल नेहरू विहार। और जो प्रशांत सर लिखे हो, प्रशांत सर नीचे हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रशांत जी, पहले तो ये इंस्टीट्यूट ग्लोबल आईएएस आप चलाते हैं? जी, इसके फाउंडर हम ही हैं। आप ही फाउंडर हैं? जी। तो क्या जैसे नीचे दृष्टि को ये सील किया है, तो क्या लगता है कि क्या कमियां क्या हैं, किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर है? सर, अगर व्यवस्था अच्छी होती तो सील क्यों होती? इस नीचे में ना, मैं बता रहा हूँ कि भगवान ने बचा लिया, और भारत को भगवानों का देश भी कहा जाता है, देवभूमि, कर्म भूमि, सब कुछ। इसके नीचे कम से कम नहीं तो 5,000 प्लस बच्चे रहते थे एक टाइम में। और खुदा न खास्ता कुछ हो जाता ना, अनुमान नहीं लगा सकते थे कितनी डेड बॉडियां यहाँ से निकलती। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा भगवान का कि आपने बचा लिया बहुत की जान। में जब कोई व्यक्ति काम करता है, सरकार उसको रूम देती है रहने के लिए, आवास देती है, और उसके वेतन में से सरकार सर्टेन पैसा काट लेती है कि नहीं ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं, इतना पैसा हम आपसे काट लेते हैं। आप उसी तरीका से फिक्स कर दीजिए ना कि पर स्क्वायर फीट या पर गज इतना रुपया रेंट लिया जाएगा। क्यों छात्र पे बर्डन बढ़ेगा? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप नेहरू विहार में खड़े हैं और दिल्ली में ही एक जगह है सीपी, कनॉट प्लेस, जानते हैं? बहुत पॉश इलाका है, दिल्ली में बहुत सारा पॉश इलाका है। लेकिन जब कोई
हम किसी भी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल ले तो उस पर एमआरपी होती है। एमआरपी तो हर जगह फिक्स होती है ना। ये तो नहीं कहता है ना कि नेहरू बिहार वाला इसका रेंट कम है और सीपी वाला या आईएनए दिल्ली हाट वाला कहे कि सर हमारे रेंट बहुत अधिक है तो हमें जो है एमआरपी थोड़ा बढ़ा दो। नहीं होता है ना। तो हो सकता है नेहरू बिहार में जो छोटे छोटे शहरों में दुकान चलती है उसको किसी प्रोडक्ट पे अगर 10 रुपए के प्रोडक्ट है तो उसको 3 रुपया बेनिफिट हो, और आईएनए वाला को हो सकता है 1 रुपया बेनिफिट हो, सीपी वाले को 1 रुपया बेनिफिट हो। तो आप अपने बेनिफिट कम कीजिए ना भाई। जब आप अपने बेनिफिट कम करेंगे, आपके अंदर ऑनेस्टी रहेगी, कल्याण का भावना आपके अंदर रहेगा। यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है इथिक्स, पढ़ाया बहुत जाता है लेकिन कोचिंग वाले अप्लाई नहीं करते हैं। अगर वो अप्लाई कर लेना नैतिकता, इथिकल, तो ये चीजें होंगी ही नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या, उसके लिए ऑनेस्टी चाहिए। क्योंकि दिल्ली में कुल 583 कोचिंग सेंटर्स हैं, 67 के पास ही फायर सेफ्टी का एनओसी है। 516 यानी 95% कोचिंग के पास फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई 2023 में कहा था नियम का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटर को बंद किया जाए। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के मुताबिक बेसमेंट यूज करने के लिए फायर सेफ्टी का एनओसी लेना जरूरी है। इन इलाकों में यूपीएससी के नाम पर क्या क्या गोरख धंधा चल रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले लाइब्रेरी क्या होती है ये भी जान लीजिए। क्योंकि अभी तक आपने जो लाइब्रेरी देखी होगी या जो जानते होंगे, यहाँ की लाइब्रेरी को देखते ही सब कुछ भूल जाएंगे। ये लाइब्रेरी है, आप देखेंगे ये लाइब्रेरी को हम आपको एक बार दिखा देते हैं। इसमें आप यहाँ देखिए स्टूडेंट्स जो है वो इस समय यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, एसी यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी सीरियस जो है वो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। तो कितनी फीस देते हैं आप यहाँ लाइब्रेरी में? मेरा तो रिजर्व नहीं है, 1500 रुपये है। आप ये लाइब्रेरी देखिए, काफ़ी छोटी लाइब्रेरी, करीब 15 से 20 सीटें यहाँ पर हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस लाइब्रेरी के अंदर हम चलते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। छोटे छोटे केबिन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। और आप देखेंगे कि तो ये लाइब्रेरी जो है इसके अंदर आप यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग है, ये आपको दिखाते हैं।